अमिताभ बच्चन ये सिर्फ एक नाम या एक मेगास्टार नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा इदारा है। और आज 83 साल की उम्र में उनकी ज़िंदगी, उनका काम, सेहत और मुस्तकबिल का मंसूबा, ये सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी बनाते हैं। तो आइए आज इसी का तज्जिया करते हैं। और इस पूरे तज्जिए को समझने के लिए बेहतरीन शुरुआत उनके अपने ही अल्फाज से होती है। ये जो जुमला है ना, ये दरअसल हमारी पूरी गुफ्तगू का मरकज़ी ख्याल है। एक ऐसा शख्स जिसने पूरी इंडस्ट्री को बदला, उसके लिए काम और उसकी अपनी शनाख्त के बीच कितना गहरा ताल्लुक है। तो आइए इस इदारे की परतें हटाकर देखते हैं, इस बहुत बड़े ब्रांड के पीछे जो इंसान है उसकी हकीकतों को समझने की कोशिश करते हैं। सेहत, नफ्सियात और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिस्मानी हालत की। एक ऐसा मौजू जो हमेशा ही आवाम की दिलचस्पी का मरकज़ रहा है और जिस पर तरह तरह की कयासाराइयाँ भी होती रहती हैं। अगर हम उनकी सेहत की तारीख पर नज़र डालें तो कई बड़े तिब्बी वाक़यात नज़र आते हैं। कली का वो मशहूर हादसा हो जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी, या फिर हालिया बरसों में फिल्मिंग के दौरान लगने वाली चोटें हों। हर वाक़या एक कौमी खबर बन जाता है और उनकी कमज़ोरी के बारे में अवामी तासुर को शक्ल देता है। और ये आदत देखें, 75%। ये कोई हालिया बहरान नहीं है, बल्कि ये एक तवील अरसे से चलने वाला सेहत का चैलेंज है जिसे वो कई दहाइयों से संभाल रहे हैं। ये जानना इनकी हिम्मत और लचक को समझने और हालिया अफवाहों को सही जाविये से देखने में मदद देता है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि वायरल होने वाली गलत मालूमात और बच्चन साहब की असल दायमी सेहत की हालतों में फ़र्क किया जाए। एक तरफ अफवाहें थीं कि वो आईसीयू में हैं, दूसरी तरफ हकीकत यह है कि ऐसी कोई मोतबर खबर नहीं थी। इससे यह भी पता चलता है कि इतनी बड़ी शख्सियत के लिए अपनी सेहत की दास्तान को संभालना कितना मुश्किल काम है। अच्छा, अब जिस्मानी पहलू से ज़रा नफ्सियाती पहलू की तरफ चलते हैं। बच्चन साहब की पेशावराना ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा बाब हाल ही में ख़त्म हुआ है। देखते हैं कि उसका उन पर क्या असर पड़ा है। देखें, केबीसी सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, ये उनकी शनाख्त और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा बन चुका था। 24 साल बहुत लंबा अरसा होता है, और जब इतना बड़ा मामूल अचानक ख़त्म हो जाए तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता है। और इस खला का एहसास उनके अपने ब्लॉग के इन अल्फाज में साफ झलकता है। वो फाइनल के बाद की बेमकसदियत और जिसे पोस्ट केबीसी ब्लूज़ कह सकते हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरती से बताता है कि काम उनके लिए कितना अहम है। अब आते हैं एक और पहलू पर, यानी एक मेगा स्टार होने की रोज़मर्रा की हकीकत। 83 साल की उम्र में इतनी बेमिसाल शोहरत को संभालना कैसा होता होगा, जहां एक आम सी अवामी मौजूदगी भी एक बहुत बड़ा वाक़या बन जाए। इस शोहरत की शिद्दत को समझने के लिए हाल ही में सूरत में पेश आने वाला एक वाक़या देखते हैं। हुआ ये कि वो एक मैच में शिरकत के लिए सूरत एयरपोर्ट पहुंचे। उनकी आमद पर इतना बड़ा हुजूम उमड़ आया कि पुलिस और सिक्योरिटी के लिए रास्ता साफ करना मुश्किल हो गया। ये मंजर इस बात पर जोर देता है कि 80 की दहाई में भी उनके स्टारडम के साथ कैसे जिस्मानी खतरात और दबाव जुड़े हुए हैं। ये उनकी मकबूलियत का सबूत तो है, लेकिन ये एक बोझ भी है। चलें अब उनकी अवामी शख्सियत के एक और पहलू की तरफ चलते हैं जो अक्सर लोगों को उलझा देता है, यानी उनकी सोशल मीडिया मौजूदगी, खास तौर पर ट्विटर। अक्सर लोग उनकी खाली या नंबर वाले ट्वीट्स देखकर सोचते हैं कि शायद कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन असल में ये कोई खराबी नहीं, बल्कि उनका अपना एक ज़ाती निज़ाम है। जब वो अपनी ट्वीट्स की गिनती में कोई गलती करते हैं तो उसे ठीक करने के लिए वो ऐसा करते हैं। ये उनकी शख्सियत के एक बहुत मुनज़्ज़म पहलू को ज़ाहिर करता है। तो अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात पर तवज्जो देते हैं कि बच्चन साहब अपने कैरियर से आगे के मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कैसे कर रहे हैं, और यहाँ उनकी एक दोहरी हिकमत अमली नज़र आती है। एक तरफ तो ये बहुत बड़ा रियल एस्टेट मंसूबा है। ये सिर्फ एक सरमाएकारी नहीं है, ये उनके सकाफती सरमाए को, उनके नाम को एक ठोस इदारा जाती सल्तनत में बदलने की एक स्ट्रैटेजिक कोशिश है। ये सिर्फ फिल्मों के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसी मिरास बनाने के बारे में है जो नस्लों तक चले। और ये बहुत वाज़े तौर पर बताता है कि वो किस तरह एक कॉरपोरेट मिरास को एक फनकाराना मिरास के साथ मिला रहे हैं। ये मुस्तकबिल के लिए एक दोरुखी सोच को जाहिर करता है। और इस फनकाराना मिरास की सबसे बेहतरीन मिसाल उनका अपने पोते के बारे में ये कौल है। वो यहाँ सिर्फ एक दादा के तौर पर बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने ख़ानदान की फ़न्नी विरासत को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। वो सिर्फ एक सल्तनत नहीं, बल्कि एक फ़न्नी ख़ानदान भी बना रहे हैं। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं जो इस पूरे तज्ज़िये का निचोड़ है। एक जिंदा इदारा अपनी फ़ना की मनसूबाबंदी कैसे करता है? ये सेहत, काम, शोहरत और मिरास की एक पेचीदा कहानी है,
اور یہ کہ ایک آئیکن کیسے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ روشنی مدھم پڑنے کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہے۔